हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूपीआई टी इंस्ट्रक्टर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सबको अब तक पता चल चुका होगा कि यूपीआई टी इंस्ट्रक्टर 2022 के लिए जो सिलेबस है वो ऑलरेडी रिलीज किया जा चुका है और साथ ही साथ आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 17 जुलाई को डिसाइड की गई है। तो पिछले दिनों मैं बिज़ी था, फैमिली में एक शादी थी, तो अब से आपको कंटिन्यूसली मैं मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि आपके आने वाला एग्ज़ाम यूपीआई के इंस्ट्रक्टर के लिए सूटेबल होगा। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी और अथक प्रयास रहेगा कि आप सभी को एक गुड क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं, ताकि जो भी एस्पिरेंट यूपीआई के इंस्ट्रक्टर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकें। देखिए, एक आपका ओवरव्यू भी चाहिए है कि आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराऊं या फिर चैप्टर वाइज आप लोगों को जो है कंटेंट प्रोवाइड कराऊं। तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी आने वाले 1-2 दिन में हम एक वैल्यूएबल चैप्टर है जिसका नाम है क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट हम जो है इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे विथ डिटेल। पहले मैं आपको चैप्टर का ओवरव्यू दूंगा इस सेशन में, और फिर इसके बाद सेशन कंप्लीट होने पर हम इसके प्रैक्टिस सेट्स जो हैं वो मैक्सिमम नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वालिटी मैनेजमेंट चैप्टर को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर क्वालिटी मैनेजमेंट होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। देखिए, आप किसी भी प्रोडक्ट को जब मैन्युफैक्चर करते हैं या डिज़ाइन करते हैं तो वो एक बेहतर से बेहतर सर्विस आपको प्रोवाइड कर सके, इसके लिए वो कई फैक्टर्स से क्रॉस चेक किया जाता है, और अगर वो उन फैक्टर्स पे खरा उतरता है तो वो उसकी क्वालिटी को प्रदर्शित करता है और कितने लंबे समय तक किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए या किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरर जिस फैक्ट्री के लिए वो बना रहा है या जिस उद्देश्य के लिए वो बना रहा है, अगर उस फैक्ट्री या उस उद्देश्य को पूरा करते हुए वो जो प्रोडक्ट है वो उसकी सारी रिक्रूटमेंट फुलफिल करता है, तो वो एक बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट होता है। और इसी क्वालिटी को मैनेज करने के लिए कुछ एक्ट भी बनाए गए हैं और कुछ कोड्स भी इसके लिए तैयार किए गए हैं, जो कि हमें क्वालिटी मैनेजमेंट चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं। तो हम इस चैप्टर के अंतर्गत यही पढ़ेंगे कि आखिरकार क्वालिटी को कैसे मैनेज किया जाए और कैसे एक अच्छे गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट को तैयार किया जाए, जो कि जनहित में एक अच्छी भागीदारी प्रदान कर सके। तो अब बात करते हैं हम क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। देखिए, एक संस्था है जिसे ISO के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। ये जो फुल फॉर्म है ये भी आपको याद रखनी है, मे बी ये भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो मैं आपको सिर्फ मेरी वॉइस को सुनना है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको नोट डाउन यहाँ कर दूंगा, तो आप उन्हें देख सकते हैं। जैसा कि मैं आप सभी से पहले भी कह चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियोस में कि देखिए, मैं आपको एक बड़े यूट्यूबर्स की तरह बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा सकता, लेकिन हम सभी का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें एग्ज़ाम जो है वो क्रॉस करना है, और हमारा मेन मोटिव है कि यूपीआई टेस्ट स्ट्रक्चर 2022 में हमें जो एक सीट है हमारी वो अचीव करना। तो हमारा पहला मेन मोटिव होना चाहिए कि हम जो सीखें वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, ना कि हमें फैसिलिटीज़ देखनी है, क्योंकि फैसिलिटीज़ में आप काफ़ी लंबे समय से रह रहे हैं मेरे हिसाब से। तो
थोड़ा टाइम के लिए फैसिलिटीज़ अवॉइड करिए और जो कंटेंट है उस पर फोकस करिए। तो देखिए, एक जो संस्था होती है अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन, तो इनका मानना है कि क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऐसी प्रणाली है जो कि क्वालिटी के बारे में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को निर्देशित या नियंत्रित करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले शब्दों में बताया है कि क्वालिटी मैनेजमेंट जो है किसी प्रोडक्ट की उस जो संस्था है या जो संगठन है उसको ये बताती है कि इस प्रोडक्ट की को कैसे हम कंट्रोल करेंगे, इसको कैसे मैनेज करेंगे, या इसकी जो क्वांटिटी है या क्वालिटी है उसको कैसे हम बरकरार रख सकते हैं, ताकि जो जनहित में जिसके लिए जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसके लिए मैक्स से मैक्स वो जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके। तो ये तो हुई क्वालिटी मैनेजमेंट की बात कि आखिरकार ये है क्या। देखिए, अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य के बारे में कि क्वालिटी मैनेजमेंट जो है उसके आखिर उद्देश्य हैं क्या। देखिए, क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर कारक होते हैं जो कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड होते हैं, जिसमें हम इनका अध्ययन करते हैं, और जो कि उस क्वालिटी से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड उस पर जो है असर डालते हैं कि इसका आखिरकार क्वालिटी मैनेजमेंट करना कैसे है। सेकंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो क्वालिटी मैनेजमेंट किसी उत्पाद की गुणवत्ता को उसकी बनने से लेकर, जैसे कोई प्रोडक्ट है वो यहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर यहाँ इस प्रोडक्ट की जो पूर्ण होने की प्रक्रिया है, यानी कि इस कंडीशन से इस कंडीशन के दौरान जितनी भी जो भी प्रोसेस की जाएंगी उन सभी प्रोसेस का मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से हो, ताकि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमें एक बेस्ट फॉर्म में उपलब्ध हो सके। इसके लिए भी क्वालिटी मैनेजमेंट यूज़ किया जाता है। तो इस प्रोसेस के बीच में ये जो क्वालिटी का मैनेजमेंट किया जाता है इसके लिए कुछ मानदंड भी बनाए जाते हैं जो कि ISO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन 9000 के अंतर्गत आते हैं। तो आपने कई सारी चीज़ों में देखा होगा कि ये प्रोडक्ट ISO सर्टिफाइड है या ये प्रोडक्ट ISO इतना इतना सर्टिफाइड है। हर किसी प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ISO सर्टिफिकेशन भी आते हैं। गोल्ड के लिए कुछ अलग ISO होते हैं, खाने वाली चीज़ों के लिए अलग होते हैं। तो देखिए, जो मेन ISO सर्टिफिकेशन होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ISO 9000 एक ऐसा मानदंड है जिसके अंतर्गत क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रभाव देखने को मिलता है। कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने अपने अपने शब्द क्वालिटी मैनेजमेंट को लेकर बयां किए हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि डॉक्टर JM जुरे, तो डॉक्टर JM जुरे ने कहा है कि गुणवत्ता प्रयोग हेतु गुणात्मकता को दर्शाता है। देखिए, गुणवत्ता यानी कि जो क्वालिटी होती है, अगर आप इसे एक अच्छे रूप में और फुली फंक्शनल वे में यूज़ करते हैं तो यह आपकी प्रोडक्ट की जो गुणवत्ता है उसको काफ़ी ज़्यादा बरकरार रखता है और आपकी जो प्रोडक्ट मेकिंग कैपेसिटी है उसको भी इंक्रीज कर सकती है। अगर अब बात करें कि प्रोडक्ट मेकिंग कैपेसिटी कैसे इंक्रीज होगी, तो देखिए, कहीं अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में किसी प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है तो इसमें से जो वेस्ट मटेरियल, अगर आपका क्वालिटी मैनेजमेंट अच्छा है तो जो वेस्ट मटेरियल आप यहाँ से मिल रहा है आप उसे द्वारा रीयूज़ करके उस वेस्ट मटेरियल से मैक्सिमम प्रोडक्ट आप द्वारा जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक के इस सफ़र में कि जहाँ से आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी और जहाँ से आपको फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होगा, तो इस दौरान जो आपकी क्वालिटी मैनेज आप करके चल रहे हैं, तो उसमें जो प्रोडक्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो
बेस्ड मटेरियल को भी यूज़ करके, और साथ ही साथ यहाँ जो पैकेजिंग या किसी अदर प्रॉब्लम की वजह से जो प्रोडक्ट आपको फाइनल प्राप्त हो रहा था जो कि बेकार था, वो क्वालिटी मैनेजमेंट के थ्रू आपका बढ़ाया जा सकता है। अगर बात करें क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए फॉर्मूले की, तो देखिए इसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला भी जो है वो डिनोट किया जाता है, जहाँ पर Q बराबर P अपॉन E से इसे हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर Q की अगर बात करूँ तो ये है क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता, और अगर P की बात करें तो P फॉर परफॉर्मेंस, और अगर E की बात करें तो E फॉर एक्सपेक्टेशन, यानी कि हम उस प्रोडक्ट की कितनी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं और उस प्रोडक्ट से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो Q बराबर P अपॉन E आपको याद रखना है, या आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्वालिटी कि आखिरकार गुणवत्ता की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ क्वालिटी, तो देखिए एक राइटर हैं डेविड ए गार्विन, इन्होंने जो क्वालिटी है इसके 8 आयामों को अनिवार्य रूप से जो है आपके फाइनल प्रोडक्ट से, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर फाइनल प्रोडक्ट के बीच में एक्सेप्ट करने के लिए कहा है, जिसमें फर्स्ट है परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस से मतलब यह है कि आप कोई प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं और बनने से लेकर फाइनल प्रोडक्ट जब आपको प्राप्त होता है, तो वो आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है, उसकी इफ़िशियंसी क्या है, ये आपको मैनेज करके चलना है। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पा रहा है या नहीं, या फिर कस्टमर के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म कर रहा है या नहीं। अगर क्वालिटी मैनेजमेंट की दूसरी क्वालिटी की मैं बात करूं तो वो होती है कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि लक्षण। देखिए किसी प्रोडक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो उस प्रोडक्ट के द्वारा किए गए कार्य को डिनोट करती है कि उसकी जो कार्यशैली है वो किस आधार पर बेस्ड है और वो कैसे वर्किंग करेगी। थर्ड पॉइंट है रिलायबिलिटी, यानी कि विश्वसनीयता। देखिए किसी प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी में अगर हम उसकी रिलायबिलिटी की बात करें तो रिलायबिलिटी उस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस के बाद उस पर जो डिपेंडेंसी है किसी कस्टमर की उसको डिनोट करती है, जिससे कि काफ़ी हद तक जो कस्टमर हैं उस पर डिपेंड हो जाते हैं, तो वो कितने उस पर विश्वास कर सकते हैं, ये उसकी विश्वसनीयता कहलाती है। फोर्थ पॉइंट है अनुकूलता। देखिए कि आपका जो प्रोडक्ट है वो अगर उसकी क्वालिटी में जो फोर्थ पॉइंट है वो है अनुकूलता की, यानी आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना आपके लिए अनुकूल है, कितना आपकी जो एटमॉस्फेयर है उसके लिए अनुकूल है, कि कहीं उससे कोई शोर तो नहीं आ रहा, कहीं उससे कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी क्वालिटी के अंतर्गत आती हैं, इसे अनुकूलता ही कहते हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, स्टेबिलिटी, कि आपका प्रोडक्ट कितना स्टेबल है। तो अगर हम किसी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो देखिए स्टेबिलिटी अगर प्रोडक्ट से या किसी मशीन से रिलेटेड है, तो स्टेबिलिटी के लिए अगर हम ये कहें कि अगर कोई प्रोडक्ट या कोई मशीन या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किसी टाइम पे मान लीजिए
इस सर्किल के अंतर्गत तो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर वो यूनिट स्टेबल नहीं है तो इस छोटे से सर्किल के अंतर्गत अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है तो ये स्टेबिलिटी का लॉस है। अगर हम किसी डेली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से अगर हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कराते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट होना चाहिए कि उसकी स्टेबिलिटी जो है वो लगातार बनी रहे। अगर वो प्रोडक्ट या यूनिट इस सर्किल के अंतर्गत ही अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, यानी कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग जो डिपेंडेंसी है उस यूनिट पर वो बेस्ट है और वो लंबे समय तक सेम ही होना चाहिए, ये उस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कहलाएगी। 6 पॉइंट है उपयोगिता, कि जो भी आप प्रोडक्ट है जो बना रहे हैं या जो जिस यूनिट में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो किस प्रकार कस्टमर के लिए उपयोगी हो सकता है